राजा कंस बहन देवकी को विदा करने के लिए जा रहा है, लेकिन आकाशवाणी हुई। 7 बहन कंस की, यानी देवक की 7 पुत्री महाराज वसुदेव के लिए 4 विवाह और हुए थे। सबसे छोटी, सबसे प्रिय बहन देवकी राजा कंस की बहुत प्यार करते थे। आकाशवाणी हुई, रे राजा कंस, तू जिस बहन देवकी को बड़े लाड़ चाव से विदा करने जा रहा है, इसका अष्टम लाल तेरा काल होगा। इसका अष्टम लाल तेरा काल होगा। राजा कंस भयभीत हो गए और चकित भी हुए। जिस बहन देवकी को मैं इतना प्यार करता हूं, इतना लाड़ करता हूं, लाड़ लड़ाता हूं, हे विधाता, उसी का अष्टम लाल मेरा काल, ये कैसे हो सकता है? परंतु पता नहीं, हो भी सकता है। देवता कभी मिथ्या नहीं कहते, ये देववाणी है, आकाशवाणी है। रथ से उतर करके देवकी के केश पकड़ के और मारने के लिए तैयार हो गए। वसुदेव ने कहा, महाराज आप क्या करने जा रहे हैं? क्या अत्याचार कर रहे हैं? ये तुम्हारी बहन देवकी है, तुम्हारी बहन है। अरे तुमने एक ही कुल का दूध पिया है, कंगन हाथों में बंधा हुआ है, पीले हाथों के, पीले हल्दी के दाग नहीं छूटे हैं, आप क्या करने जा रहे हैं? अनर्थ। कहा, वसुदेव, वृक्ष फल सो विष फल लागे, ताहे बने पहले ही त्यागे। जिस वृक्ष पे विष के फल लगते हो, उस वृक्ष को पहले ही काट देना चाहिए। हे वसुदेव, अष्टम लाल मेरा काल होगा देवकी का। क्या तुमने नहीं सुना? मैं देवकी को नहीं छोड़ूंगा। महाराज वसुदेव जी ने कहा, देवकी है, आपका काल देवकी है या अथवा देवकी की होने वाली संतान? कहा, देवकी की होने वाली संतान है तो ठीक है महाराज, आप देवकी को बख्श दीजिए, छोड़ दीजिए। हम आपको वचन देते हैं, देवकी की जितनी संतान होगी, चंद्रेश्वर साक्षी कर राखें, ये भाका हम तुमसे भाके। कहा, हम चंद्र सूर्य साक्षी करके कहते हैं, देवकी की होने वाली संतान महाराज आपको देंगे पहले। ठीक है, जेल में रहना पड़ेगा, समझ लो वसुदेव, जेल में रहना पड़ेगा तुमको दोनों को, मैं तुमको स्वतंत्र नहीं छोड़ सकता। वसुदेव ने कहा, महाराज ठीक है, आपका जो आदेश। जेल में बंद कर दिया देवकी और वसुदेव को। समय निकलता गया, प्रथम पुत्र का जन्म हुआ। वसुदेव जी वचन के आधार पर अपने पुत्र, प्रथम पुत्र को लेकर के महाराज कंस के पास आए। महाराज, ये प्रथम पुत्र है, आप जो चाहो, जैसा चाहते हो वो कीजिए। पुत्र ये है। पुत्र को देख करके राजा कंस अट्ठास मार के हंसने लगा, जोर जोर से हंसने लगा और विचार करने लगा, कहने लगा, यदि फूंक मार दूंगा तो आकाश में उड़ जाएगा, ये मांस का लोथरा मेरा क्या बिगाड़ेगा? अहंकार जागृत हुआ। ले जाओ वसुदेव, इसका पालन करो तुम। लेकिन वसुदेव जी के मन में शंका बनी हुई थी, दुष्ट बुद्धि है, न जाने कब बुद्धि फिर जाए, कब घूम जाए, कब इस पुत्र को मंगा ले। सशंकित थे। हुआ ऐसा ही। नारद जी ने समझाया कंस को। 8 पंखुड़ी होती हैं, 8 पंखुड़ी गोल कमल की। अब बताइए कौन सी 8वीं हो सकती है, कौन सी प्रथम? जहां से संभालोगे उससे पहले 8 हो जाएगी, जहां से संभालोगे वहीं से 1 हो जाएगी। राजा कंस की बुद्धि घूमने लगी और समझ गया, महाराज कोई पता नहीं है, अष्टम ही तो लाल है, अब पता नहीं अष्टम पहले ही आ जाए या दूसरा या तीसरा, कौन सा अष्टम कोई भी हो सकता है। प्रथम पुत्र को ला करके वसुदेव जी के प्रथम पुत्र को शिला पर पछाड़ दिया। ऐसे ऐसे 5 पुत्र और मार दिए, 6 पुत्र। 7वां गर्भ देवकी के गर्भ में। माता पृथ्वी स्वरूप, गौ स्वरूप पृथ्वी